आज हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने डाक बंगला का घेराव किया और लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा हम लोगों ने घेराव किया और अभी हम लोग थोड़े आवास स्थल पर आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं। फिलहाल सर आप बताएं आप कहां से हैं और आज जिस तरह से संख्या थी आंदोलन में, कहीं ना कहीं एक निराशा भरी संख्या थी क्योंकि अभी सीटेट हुआ है, अभ्यर्थियों की रिजल्ट भी ज़्यादा हुई है। तो उस मुताबिक जो अभ्यर्थियों की संख्या होनी चाहिए कम से कम 10,000 होनी चाहिए। बिल्कुल और आज हम लोग जो है कि 1,000 के अंदर ही सिमट गए। तो कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं एक जो है किस रूप में इसको देखते हैं? पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं शहबाज राही पूर्णिया की धरती से शेरे सीमांचल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो आए थे पटना यानी डाक बंगला हम लोग आंदोलन करने के लिए, यानी अभ्यर्थियों का रिस्पांस नहीं रहा सही। हम लोग जो उम्मीद रखे थे अभ्यर्थियों से हमें रिस्पांस नहीं मिली। जिस संख्या में पहुंचना चाहिए था उस संख्या में अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। तो हम उससे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिर देखिए, फिर एक कैबिनेट बैठक रखा गया है। ये कैबिनेट बैठक नहीं है, ये एक तरह का लॉलीपॉप है, यानी 7वां चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लॉलीपॉप है और अभ्यर्थियों को बर्बाद करना चाह रहा है। जी, यानी कि साफ तौर पर अभी 17 मार्च यानी आज ही कैबिनेट बैठक का एक लेटर जारी हुआ है और आगामी 21 मार्च को कैबिनेट बैठक होगी। और जिस तरह से पहले ठगा गया है इस बार भी ठगा जाएगा। और अभी एक आर्टिकल देखने के लिए मिला है, उसमें शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जो हाई स्कूल की बहाली 2023 के अंत तक आएगी। अब बताइए, हाई स्कूल की 2023 तक आएगी तो प्राथमिक की कब आएगी? 2025 में। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आप सभी इसी तरह से बैठे रहिए। हम लोग तो यही अनुमान किए थे कि आज हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आएंगे, लेकिन फिर भी जितने भी अभ्यर्थी थे डटकर मुकाबला किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज संख्या अच्छी होती तो हम लोग और भी ज़्यादा स्तर से अपनी बात रखते। ऐसे में सर उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो आज नहीं आ पाए या नहीं आने की मंशा रखते हैं, चाहते हैं कि ये लोग कर ही रहा है तो हम क्यों करेंगे? तो उसको क्या कहना चाहेंगे मेरिट को लेकर के, चूंकि सीटेट हावी होने वाला है आगे चल के, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं साफ सुथरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी घर में बैठकर वो व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से या फेसबुक से यूट्यूब से वो सिर्फ अगर वो ले रहे हैं नॉलेज, जानकारी ले रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं 7वां चरण के विषय में, आंदोलन में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और मैं खुल के यह कह रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से घर में बैठे हुए हैं, अगर इस तरह का अगर प्रहार करते हैं 7वां चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर, जो लोग एक्टिव है उन लोग के ऊपर इस तरह का यानी आप लोग दे रहे हैं, तो ये नगण्य है। आपकी संख्या होनी चाहिए, हम लोग उम्मीद किए थे कि आपकी संख्या होगी। दूसरी बात कि सीटेट जो जिस तरह से हाई लेवल का हो रहा है, हाई स्कोर लेके अभ्यर्थियों सब आ रहा है, अब बताइए फर्जीवाड़ा भी काफ़ी मात्रा में हो रहा है। क्यों हो रहा है? 7वां चरण को सामने में रखते हुए और 60-40 को देखते हुए अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों का मेरिट कम है और जो आंदोलन में नहीं आते हैं, अब सीधा समझ लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट अब जो है ना धूप अगरबत्ती दिखाने का काम आने वाला है। अब हम आगे क्या कहेंगे? आज का जिस तरह से रिस्पांस रहा है अभ्यर्थियों का, हम जब आ रहे थे ट्रेन से सर तो हमने अभ्यर्थियों को बता भी थी कि कम से कम 5 से 10 हज़ार अभ्यर्थी पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ 700 से 800 अभ्यर्थी पहुँचे। हालांकि हमें पहुँचने में थोड़ी देरी हुई और हालांकि हम अपडेट भी ज़्यादा आज नहीं दे पाए, लेकिन जो जानकारी और हमने देखा कि बिल्कुल ही हमें तो बहुत निराशा हुई आज सर। देखिए सर, एक पॉइंटली बात यह है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी 2019 दिसंबर से पास हैं और 23 तक बहुत सारे अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 7वां चरण में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, अगर वही लोग सही ढंग से सही तरीके से आंदोलन में अगर धरातल पर अगर उतर जाएंगे तो सरकार को विज्ञप्ति हर हाल में देनी होगी। और शिक्षक अभ्यर्थी जिस तरह से घर में ही बैठकर यूट्यूब चैनल से या कोई भी व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम से अगर जानकारी ले रहे हैं या कुछ ज्ञान ले रहे हैं तो वो ज्ञान देने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आप लोग इस तरह का ढिलाई कर रहे हैं तो अगर सेशन इन कर गया या किसी तरह भी एग्ज़ाम हो गया आगे, जैसे सीटेट वाला है दिसंबर, तो समझिए कि आप लोग का 65 से कम वाला का नहीं होगा, सिर्फ धूप अगरबत्ती दिखाने का काम कीजिएगा। अगर आप लोग के अंदर अगर ज़मीर जिंदा है, अगर आपका खून दौड़ रहा है, जिस तरह से आपका शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ाया गया है, आज भी अगर संख्या रहता तो वो दौड़ा नहीं पाता, मगर आप लोग की कमी वजह से नहीं हो पाया है। और आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आने का। फिलहाल 6 शिक्षक साथियों को जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनको छुड़ाने के लिए गए हुए हैं। और अभी हम लोग फिलहाल यही राय विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए।